बैक पेन के लिए लोग टैबलेट्स लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने ऑयल को सिर्फ 40 मिनट तक स्पाइन पे रखा एंड पेशेंट को रिलीफ मिल गया। तो आज हमने हमारी कॉलेज के हॉस्पिटल में कटी बस्ती परफॉर्म किया और सच में पहले मुझे भी ये लगता था कि ये बस एक खाली ऑयल थेरापी है, कि इससे क्या ही फर्क पड़ता होगा, लेकिन इसके पीछे का हमने मैकेनिज्म समझा तब समझ में आया। ये प्रोसीजर का पहला स्टेप है डो बनाना एंड जो डो बनेगा वो होगा उड़द दाल के आटे का। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको स्मूथ और टाइट बनाना पड़ता है। इसका काम ये है कि ये ऑयल को एक ही जगह पे होल्ड करके रखता है। इसकी कंसिस्टेंसी इसलिए मैटर करती है कि ऑयल बीच से निकल ना जाए या लीक ना हो जाए। एंड सबसे पहला काम है कि ऑयल को गर्म करना एंड इस पेशेंट में हमने लिया था मूर्छित तेल। देन पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं, मतलब पेट के बल, ताकि लोअर बैक इजीली एक्सेसिबल रहे। फिर यही डो को एक मोल्ड के जरिए रिंग शेप का आकार देते हैं एंड देन वी मेनली फोकस ऑन द कॉर्नर्स, क्योंकि वहां से लीकेज होने का चांसेस ज्यादा है और हम लोग इसको डायरेक्ट लोअर बैक पे प्लेस करते हैं, मेनली लंबोसेक्रल रीजन पे, जहाँ पे मोस्टली लोगों को पेन होते ही है। यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा गर्म रहा तो पेशेंट को जलने के चांसेस है एंड ठंडा हुआ तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। फिर यही वार्म ऑयल को हम धीरे धीरे करके रिंग के अंदर डालते हैं। अभी आयुर्वेदिक के हिसाब से लोअर बैक यानी कटी प्रदेश वात दोष का मेन स्थान माना जाता है और जब वात एग्रीवेट होता है तब एरिया में ड्राइनेस, स्टिफनेस और पेन क्रिएट करता है। इसलिए कटी बस्ती में वार्म मेडिकेटेड ऑयल यूज होता है जो कि स्नेहन का काम करता है एंड स्नेहन वात को पैसिफाई करता है एंड साथ में हीट मिलने से वो स्वेदन का इफेक्ट करता है जो कि स्टिफनेस को रिड्यूस करता है और चैनल्स को ओपन करता है। और अगर मॉडर्न के नजरिए से समझे तो सुपरफिशियल और डीप मसल का रिलैक्स होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और मसल स्पाज्म जैसे रिड्यूस होता है। एंड मेनली इसका इंडिकेशन है लंबार स्पॉन्डिलोलाइसिस, मैकेनिकल बैक पेन या माइल्ड नर्व कंप्रेशन। एंड फिर जब ऑयल ठंडा हो जाता है तो उसको निकाल के वापस रीहीट करके वापस किया जाता है एंड इसी प्रोसेस को हम लोग लगभग 30 to 40 मिनट्स तक रिपीट करते हैं ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। फिर एंड में हम लोग ऑयल को केयरफुली निकालते हैं धीरे धीरे करके, फिर डो को रिमूव करते हैं और एरिया को क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद लाइट मसाज करते हैं क्योंकि ऑयल सर्कुलेट हो जाए। ये देखने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, इसमें कोई भी गलती हुई तो रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड गाइस ये प्रोसीजर हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।